अभी हफ्ते भर से मैं प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर करीब 7 दिन से लगातार कार्यालयों में, संस्थानों में, ब्लॉकों में मैंने बैठकें लगाती की मतदाता जागरूकता अभियान के लिए और 25 नवंबर दिल्ली चलने के लिए। आज मैं 1 हफ्ते बाद लखनऊ हूँ। फिर अचानक मुझे याद आया कि 6 तारीख को बिहार में चुनाव है, पहले चरण का, दूसरे चरण का उसके बाद है 11 तारीख को। फिर मुझे लगा कि बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे साथी इंतज़ार करते रहते हैं, बहुत सारे साथी इस उम्मीद में रहते हैं कि अभी 25 नवंबर को क्या होने जा रहा है। कुछ साथियों ने संशय पैदा किया होगा कि नहीं होगा। पहलगाम की घटना हुई थी, 1 मई को हम लोगों ने देश हित में तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए कैंसिल किया था। 25 नवंबर पूरी तैयारी करें, पूरी ताकत के साथ दिल्ली आएं। तो जो भी साथी जुड़े हैं अपने अपने सोशल मीडिया के साइट से अपने अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दें। बहुत चंद मिनटों में आपसे बात करूंगा, उसके बाद क्योंकि काफ़ी रात हो गई है तो ज़्यादा देर बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे बिहार चुनाव, 25 नवंबर दिल्ली चलो, मतदाता जागरूकता अभियान का जो अंतिम मौका है 6 नवंबर तक, इन्हीं 3 विषयों पर थोड़ी थोड़ी बात करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा आप समझदार हैं। पहले पत्रों में लिखा जाता था कि मैं क्या लिखूं, आप खुद समझदार हैं। वही भावना आज इस फेसबुक लाइव पर रहेगी। पहला विषय बिहार चुनाव। आज 4 नवंबर है, 6 नवंबर के पहले चरण का वोटिंग होगी। कौन क्या सोचता है, कौन विचार करता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो राजनीतिक नेता, जो राजनीतिक दल आपकी बात करता है, आप उसके साथ अगर खड़े नहीं होंगे तो कोई क्यों आपकी बात करेगा? पहला सवाल। जो वर्तमान में है वो मना कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन नहीं, ओल्ड पेंशन नहीं। अब उनसे क्या पूछना, उनके बारे में क्या सोचना? जो हमारे मुद्दे पर सीधा मना कर रहे हैं, उसके बाद भी हम उनके बारे में सोचें। अब इससे ज़्यादा तो बुद्धिमान आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा। आपके मुद्दे को कोई मना कर रहा हो, ना ना ना, और आप वोट देने के लिए हाँ हाँ हाँ, तो बुद्धिमान आप हैं या वो हैं? तो एक तो प्रसंग खत्म हो गया। जो सीधा मना कर रहा है, जो एनपीएस की तरफदारी कर रहे हैं, जो यूपीएस की तरफदारी कर रहे हैं, ओपीएस को मना कर रहे हैं, उधर मेरा मन, मेरा सपोर्ट, मेरा वोट जाए तो दुनिया में आपसे ज़्यादा मूर्ख आदमी कोई नहीं। जो लोग तमाम तरह की गणित समझाते हैं, जो दल मना कर रहा है और लगातार जीतेगा तो जोर से और मना करेगा। जब हारेगा तो विचार करेगा, हारेगा तो सोचेगा, हारेगा तो महसूस करेगा कि शिक्षक कर्मचारी का एक गहन मुद्दा है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसका, उसके परिवार, उसके जानने वाले लोगों ने इस पर विरोध जताया है। और विरोध जताने का सबसे अच्छा तरीका है वोट की चोट। जब भीमराव अंबेडकर साहब कहते हैं, जब सारे हथियार खत्म हो जाए तो वोट की चोट मारो, सब सही हो जाएगा। तो जो ना भी कर रहे हैं, अगर आपने वोट की चोट दे दी तो वो भी एक दिन हाँ करेंगे। बिहार के साथियों को विशेष रूप से मेरा निवेदन है, हमने 1 जून 2023 बिल्कुल चिलचिलाती धूप, गर्मी का प्रचंड माहौल, हमने यात्रा शुरू की चंपारण से। हमने कहाँ शुरू की? चंपारण, बिहार से, क्योंकि मैं जानता था कि 25 में विधानसभा का चुनाव है और हम आपको जागरूक करना, जगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बिहार से यात्रा शुरू की थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए तमाम राज्यों से गुजरते हुए दिल्ली पहुँचे थे। बिहार से ही क्यों शुरू किया गया था? इसीलिए शुरू किया गया था कि वहाँ का नागरिक,
वहाँ का कर्मचारी, वहाँ का शिक्षक, उसका परिवार जागे। अभी 14 सितंबर को पटना में रैली की गई थी। हाँ, ये बात सच है कि संघर्ष के समय NMOPS उसके सहयोगी साथी, जब सफलता मिल जाती है तो सब अपनी अपनी यश गाथा गाने लगते हैं। अभी बिहार में कोई नहीं बोलेगा, न बोल रहा है न बोलेगा, लेकिन कल अगर निगेटिव रिजल्ट आया तो तमाम कहानियां लोग बताने लगेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा तो श्रेय लेने लगेंगे। अरे हम मुद्दों के साथ हैं, मुद्दों के साथ खड़े हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, कौन पार्टी कहाँ लड़ती उससे मतलब नहीं। जो हमारे मुद्दे की बात करेगा हम उसके मुद्दे की बात करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। जो हमारे मुद्दे का विरोध करेगा ना करेगा, हमारे पास संवैधानिक हथियार है वोट की ताकत, हम निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों भाई? कोई नाली के लिए वोट देता है, कोई सड़क के लिए वोट देता है, कोई नल के लिए वोट देता है, कोई स्कूल के लिए वोट देता है। हम अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए वोट कर रहे हैं तो इसमें कौन सा अपराध है? क्यों अपराध है? जो विरोध करते वो भी तो किसी को वोट देते होंगे, और वो उनको देते हैं जो NPS लाए, वो उनको वोट देते हैं जो NPS की यश गाथा गाते हैं। तो हम तो इतना समझदार तो हैं कि जो हमारी बात कर रहा है, और इंडिया गठबंधन ने बिहार में अपने सामूहिक घोषणा पत्र में खुली रूप से पुरानी पेंशन बहाली की बात कही है। सत्ता का काम होता है लागू करना, विपक्ष का काम होता है अपने चुनाव के समय उसको वादे में लाना, और वहां पर इंडिया गठबंधन ने निश्चित रूप से अपने घोषणा पत्र में रखा है। अब उन्होंने आपके मुद्दे को रखा, आपका काम है आप उन्हें रखें। थोड़ा जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय या इधर उधर की बातों से थोड़ा हट करके, थोड़ा ऊपर उठ करके अपने बुढ़ापे के बारे में सोचिए। पेंशन नहीं मिलेगी ना तो जिस पार्टी और जिस नेता के लिए मर रहे हैं ना आप, पूछने नहीं आएंगे। लेकिन अगर OPS मिल जाएगी तो बहुत काम आएगी। और मिलेगी कैसे? जो ना कर रहा हो देगा। देना हो तो केंद्र सरकार भी तो है, दे सकती, क्यों नहीं दे रही है? सवाल है, राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। जब केंद्र और राज्य में सरकारें हैं तो फिर OPS क्यों नहीं? और उसके बाद भी हम पढ़े लिखे होकर के हम कह नहीं, वो वोट तो वहीं जगह पड़ेगा, OPS मिले चाहे ना मिले। तो इतनी भी बुद्धिमान लोगों की इस आंदोलन में जरूरत नहीं है। बिहार के साथियों, आप अपना भी रास्ता खोलिए और बिहार का संदेश पूरे देश में जाएगा। पूरे देश के लिए रास्ता आप खोलिए, एकजुट होइए, एक साथ मतदान करिए, मुद्दों पर मतदान करिए। और मुद्दा हमारी है पुरानी पेंशन की बहाली। कम से कम इतना तो धन्यवाद बनता है, जिस पार्टी ने रखा, जिस नेता ने रखा, उसका सैल्यूट करना चाहिए। और अगर कल्पना करो कि बिहार में वो भी न रखते, अगर बिहार में वो भी न रखते तो आपका मुद्दा क्या था? मर गया था। और कुछ लोग यही चाहते हैं कि मुद्दा मर जाए, हम NPS में सुधार करवा लेंगे, UPS में सुधार कर लेंगे और श्रेय भी ले लेंगे। भैया मेरे, NPS UPS पेंशन नहीं है। जो लोग उसकी तरफदारी करते हैं वो आपके दुश्मन हैं, जो उसमें संशोधन की बात करते हैं वो भी आपके बुढ़ापे की लाठी के दुश्मन हैं। इस बात को आप समझें, थोड़ा इस बात को समझिए आप। NPS UPS पेंशन नहीं है, और जो सरकार आमादा है उसको लागू करने के लिए, जो उसके दरबारी और सरकारी संगठन हैं जो उसकी तरफदारी कर रहे हैं, अपनी आंख की पट्टी खोली। पद लुलुपता में मत जाइए कि पद मिल जाएगा। पद तो मिल सकता है लेकिन बुढ़ापे में पेंशन काम आएगा, पद भी काम नहीं आएगा। और तमाम लोग पदों की लालसा में, पता ही नहीं है कि हम आंदोलन किस बात के लिए कर रहे हैं, हम किस बात के लिए कहीं जा रहे हैं। हम UPS में तरफदारी के लिए जा रहे हैं, उसमें संशोधन के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? ओल्ड पेंशन स्कीम और तमाम बड़े बड़े नेता UPS की तरफदारी और उसकी संशोधनकारी लोग बने हुए हैं। थोड़ा निगाह डालिए, लिखित में है, लिख के दे रहे हैं कि अगर OPS में ऐसे ऐसे UPS में सुधार हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। लिख के दे रहे हैं कि अगर NPS में ऐसा हो जाए, UPS में ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सामाजिक सिक्योरिटी मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम। और बिहार के साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार अपने मुद्दे के साथ, एक बार अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए, एक बार अपने भविष्य के लिए निश्चित रूप से
वोट फॉर ओपीएस चलाइए। वोट फॉर ओपीएस ताकत है, इसके दम पर यह आंदोलन बढ़ा है। और हमें खुशी भी हो रही, तमाम लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय छोड़ा और वोट फॉर ओपीएस को वोट किया, उसका समर्थन किया, और उसी का परिणाम है कि आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। जिनको सरकार की मलाई खाना हो, एनपीएस यूपीएस की तरफदारी करके तो खाएं, लेकिन बलगलाएं नहीं। ओपीएस मतलब ओपीएस। पीएफआरडीए बिल से गवर्नर होता है एनपीएस। पीएफआरडीए बिल के सारे नियम है यूपीएस में। जो व्यवस्था संडास हो, जो व्यवस्था में कीचड़ हो, जिस व्यवस्था में गंदगी हो, उसमें आप गंगा जल भी डाल देंगे तो गंगा नदी नहीं हो जाती है। पीएफआरडीए बिल ये हमारे आपके भविष्य के लिए कुठाराघात है। उसमें चाहे जितनी सुधार किया जाए, किसी टाइप का फायदा नहीं होगा आपका। बिहार के समस्त साथियों से, समस्त लोगों से, समस्त नागरिकों से, शिक्षकों कर्मचारियों से, उनके परिवार से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आगामी 6 नवंबर को आप जब मतदान करने जाएं तो अपने मुद्दे को याद रखें। आज तो कोई है जो आपके मुद्दे को कह रहा है, अगर आप साथ नहीं खड़े हो तो कोई बोलेगा नहीं, और जब बोलेगा नहीं तो लोग संशोधनवादी लोग संशोधन करा के श्रेय भी लेंगे और आपका भविष्य विनाश कर देंगे। तो पुनः बिहार के साथियों को निवेदन करते हुए कि अब मतदान करिए, लोकतंत्र को मजबूत करिए, एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। एक एक वोट डालिए अपने बुढ़ापे की लाठी पर, एक एक वोट डालिए अपने ओपीएस के लिए, और घरों से निकलिए और वोट के माध्यम से अपनी ताकत को, अपने मुद्दे को ताकत दीजिए। दूसरा, 25 नवंबर एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों का एनएमओपीएस ने फैसला किया है कि 25 नवंबर को दिल्ली चलना है। स्थान को लेकर के जैसे आप सभी को विदित होगा, जानकारी होगी, हम सब ने रामलीला को एनओसी कर लिया, सारी व्यवस्था दिल्ली टीम ने हमारे किया, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री जी का नाम लिख करके उसमें उनके नाम पर कार्यक्रम को दिखा करके 25 अक्टूबर से 30 नवंबर तक भजन के लिए बुक कराया गया है। रामलीला 36 दिन भजन। ये भजन है या जो ओपीएस का भजन वहां बजने वाला था उसके रोकने का प्रबंध है, मुझे तो नहीं पता है। इतना लंबा भजन, और जब सारी प्रक्रियाएं पूरी, क्योंकि मुझे याद है 1 अक्टूबर 23 का वो जलजला, शायद सरकारों को इसका डर है। हम सरकार से कुर्सी मांगने नहीं आ रहे हैं, हम अपने बुढ़ापे की लाठी मांगने आए हैं। अपनी बात तो कहने दीजिए। रामलीला आप नहीं देंगे तो उसमें भी तमाम सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। ये बार बार नेट चला जा रहा है कि मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे नहीं पता, तो उस पर चर्चा होगी। 8 और 9 नवंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में तमाम विषयों पर, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, कोई न कोई सलूशन निकलेंगे। और मैं शासन से, प्रशासन से भी निवेदन करता हूं, हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं, हमारी बात सुनने की जगह दिया जाए, हमारी बात। लेकिन इससे ध्यान रखना है, जगह से मना करना ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। इसका सरकार को एहसास है कि अटेवा एनएमओपीएस उसके सहयोगी साथियों का आना कुछ तो बड़ा है, कुछ तो बड़ा होगा। इसमें निराश होने की बात नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि सरकार तक मैसेज बिना पहुंचे पहुंच गया कि इतना बड़ा जनसैलाब फिर हो सकता आ जाए, और ये सौभाग्य एनएमओपीएस के लोगों का है। बाकी तो आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को गुमराह करने के लिए अपनी अपनी ढपली चल रही है। और तमाम लोग सवाल करते हैं अलग अलग डेटों पे, भाई सबसे पहले घोषित हुआ। दूसरी बात, जब पेंशन का आंदोलन इतनी मजबूती से, ताकत से चल रहा तो फिर अलग अलग क्यों? उनसे पूछो ना, हमारी से पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो पिछले 13-14 साल से एक ही जगह, एक ही बैनर के नीचे बैठ करके खड़े होकर संघर्ष कर रहे हैं। लोग तो कब बैनर बदलते हैं, कब संगठन बदलते हैं, कब नया बनाते हैं, कब पुराना बनाते हैं, कब किस में शामिल हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है। मुझे एक चीज़ पता है, अटेवा एनएमओपीएस का लक्ष्य ओल्ड पेंशन स्कीम है और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो 25 नवंबर को
आप तैयारी रखिए, और फिर आप दिल्ली जब आ जाएंगे तो इधर जाना है या उधर जाना है तो क्लियर हो जाएगा। और उसके पहले बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हमने 8-9 नवंबर को कार्यकारिणी बैठक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आइए, स्वागत है आप सबका। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि हम एक साथी जिम्मेदार नागरिक हैं, पूरे अनुशासन में, पूरी शांति में, बिना किसी व्यवधान के हमको इस कार्यक्रम को सफल करना है, और हमने सबने करके दिखाया है। 1 अक्टूबर 23 की रैली कोई आसान रैली नहीं थी। तमाम प्रशासनिक दिक्कतों के बाद, तमाम चैलेंजों के बाद, तमाम शासन प्रशासन के तमाम रुकावटों के बाद भारत ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली आपके बैनर के नाम पर लिखा है। कोई मिटा नहीं सकता है। चिल्लाने को खूब चिल्ला ले लोग, लेकिन जनता का जन समर्थन है वो भी एक मायने रखता है, और वो वहाँ पर है। संगठनों की मुसीबत यह है कि बुलाते हैं तो संख्या नहीं आती है। हमारी मुसीबत है कि संख्या इतनी ज़्यादा होती है, हमको उसको मैनेज करने के लिए सोचना पड़ता है। ये सौभाग्य है हमारा और हमारी टीम का। तो आप पूरी तैयारी के साथ 25 तारीख को आए। बहुत जल्दी तमाम चीज़ों को और क्लियर करेंगे, और दिल्ली शासन से, प्रशासन से मेरा निवेदन है कि देश भर के लोग आ रहे हैं, अपनी बात कहने आ रहे हैं, उनकी बात अपनी कहने दिया जाए। रुकावटों से शांत नहीं होगा, परेशानियों डालने से शांत नहीं होगा आंदोलन, बल्कि और बढ़ेगा। और हम लोग मजबूत दिल के लोग हैं। पिछले काफ़ी समय से इस लड़ाई को हम लोग उस शिद्दत से लड़े हैं जिस शिद्दत से लोग इस ओपीएस को चाहते हैं। तीसरी बात, यूपी के अंदर 11 सीटों के स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव हैं। निश्चित रूप से वोट एक बड़ी ताकत होती है। हम अपने मुद्दे के लिए वोट की चोट देते हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है कि 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, मतदाता जरूर बने। वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, वोट आपकी ताकत है। उस ताकत से मुद्दों की ताकत दे सकते हैं। तो जो भी साथी छूटे हैं, या तमाम लोग ऐसे कहते हैं मैं लखनऊ का नहीं, मैं गाजियाबाद का हूँ, आप लखनऊ में जा रहे हैं उसका पता डालिए, आधार जहाँ कहा वहाँ डालिए, आप वोटर बनिए। लखनऊ के 7 क्षेत्रों में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस डालिए और वोटर बनिए। अपना डॉक्यूमेंट्स लगाइए, वेरिफिकेशन होगा, चेक किया जाएगा, चेक कराइए और वोटर बनिए। अभी भी समय है आपके पास, 5 और 6, 2 दिन ऑनलाइन है। बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठकर वोटर बन जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। और पहली बार आया टेवा के लिए सुखद है ऑनलाइन व्यवस्था, और हमारे साथी लगातार लगे हैं। मैं इन 7 जिलों के तमाम उन साथियों को जो दिन रात लगे हुए हैं, मैं सबका साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मुझे खुशी होती है कि हमारे साथ कोई पेड वर्कर नहीं है, दिल से चाहने वाले लोग हैं, समर्पित लोग हैं। इस बात को मुझे गर्व है और खुशी है। मैं अभी लखीमपुर था, उसके पहले हरदोई था, फिर सीतापुर था। सारे लोग विजय बंधु को, इस मिशन को दिल से चाहते हैं, और इस मिशन की और ताकत मिले उसी दिशा में आंदोलन का एक चरण वो भी है कि हम अपनी बात, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, हम भूख हड़ताल, रैली, महारैली करेंगे, लेकिन जब चुनाव आएगा तो वोट की चोट से भी अपने मुद्दे को ताकत देंगे। तो आप सबसे ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, तो मैं पुनः बिहार के साथियों से, एक एक व्यक्तियों से, आज आपके पास अपने बुढ़ापे की लाठी को प्राप्त करने का एक शानदार सुनहरा मौका आया है। बिहार के साथियों, चूकना नहीं। बहुत विधायक बनाया होगा, सांसद बना, सरकारें बनाई होंगी, कौन कहाँ है क्या नहीं कर रहा, लेकिन अगर अपने बुढ़ापे की लाठी का मौका मिला है, अपनी वोट से, आपके हाथ में आपका बुढ़ापे की लाठी की ताकत आ गई है, वोट से अपने बुढ़ापे को ताकत दीजिए। वोट फॉर ओपीएस चलाइए। हम गर्व से कहते हैं अपने मुद्दे के साथ है। वो लोग गद्दार हैं जो ओपीएस के साथ नहीं रहते हैं, जो इस आंदोलन के नुकसान करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शब्द थोड़ा सा होगा लेकिन पीड़ा है, क्योंकि आंदोलन में पद लुलुपता, आज ये बैनर, कल वो बैनर, आज इस संगठन में, आज उस संगठन में। चरित्र देखिए लोगों का, उनको ओपीएस से लेना देना नहीं है, बस पदाधिकारी बनना, कभी यहाँ कभी वहाँ। हम सब एक बैनर से एक साथ खड़े हैं शिद्दत के साथ। वोट फॉर ओपीएस। बिहार के साथियों, अपना रास्ता खोलिए, पूरे देश का रास्ता खोलिए। बिहार का चुनाव का परिणाम
कोई मामूली परिणाम नहीं होगा, दिशा देने वाला होगा आपके आंदोलन के, आपके मुद्दे को। पुनः 25 नवंबर, कोई डाउट नहीं, स्थान है, क्लियर हो जाएगा, टीम लगी है। और नहीं तो जंतर मंतर जिंदाबाद रहेगा, चलेंगे। कोई शादी बारात में थोड़ा जा रहे हैं कि व्यवस्था क्या क्या है, संघर्ष के मैदान में जा रहे हैं। जो बीतेगा उसको बिताया जाएगा। सड़क मिलेगी, सड़क पर स्टेशन मिलेगा, स्टेशन पर बस अड्डा मिलेगा, बस अड्डा पर जहाँ जैसे मिलेगा हम सब उसके लिए तैयार रहें, बस अनुशासन के साथ, शांति के साथ। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और यही हमारी ताकत होगी। लाखों लाख दिल्ली आए और शांति से चले गए। ये 1000 आदमी रहता है तो 4000 पुलिस लगानी पड़ती है और लाखों लोग आते हैं और चले जाते हैं शांति से। यही है NMOPS के बैनर की ताकत, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। पदलुलुपता, संगठनबाजी से ऊपर उठिए। जहां सही धारा में आपकी लड़ाई चल रही है, अटेवा NMOPS के सहयोगी लोग, समुद्री धारा है OPS की लड़ाई का, खड़े होइए। पुनः बिहार के साथियों, डट जाओ। 25 नवंबर दिल्ली तैयारी। और जो लोग इस क्षेत्र से तमाम हैं जहां पर 11 सीटों के चुनाव हैं, वोटर जरूर बने। शिक्षक का शिक्षक, स्नातक का स्नातक। शिक्षक है तो दोनों बन सकते हैं, स्नातक है तो एक बन सकते हैं। तो आप सबसे पुनः शुभ रात्रि। और आज भी अभी हम लोग बैठे हुए हैं, लगातार 5-7 लोग ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। सारे लोग डटे हुए हैं और पेड वर्कर एक भी नहीं हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों का लगाव और जुड़ाव जो मेरे प्रति है, जो स्नेह है, उसके लिए मैं शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ रात्रि। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।